बड़ी खबर अजमेर से आपको बता दें, डिग्गी बाजार में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है और शॉर्ट सर्किट की वजह से डिग्गी बाजार के नाज होटल में आग लग गई। आग में झुलसने से दिल्ली निवासी युवक की मौत हो गई है। आग लगने के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से कई लोग होटल में फंस गए हैं। बचने के लिए 2 जायरीन होटल से कूदकर भाग गए और वहीं बाद में भी 5 लोगों को होटल से रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक आसपास के लोगों ने मदद की, जिससे लोगों को बचाया जा सका। फिलहाल आग की वजह से इलाके में धुआं फैला है। बड़ी खबर अजमेर से है। होटल में आग लगने की वजह से कई लोग अंदर फंसे रह गए। आग से बचने के लिए होटल से 2 लोग कूद गए। आग लगने के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तो देख पा रहे होंगे आप इन तस्वीरों में अफरा तफरी का माहौल इस आगजनी के बाद से देखने को मिला। अजमेर के डिग्गी बाजार में आग लगी और आग लगने में से एक शख्स की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आग पर काबू पाने की अभी भी कोशिश की जा रही है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इस आगजनी में हर तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आया। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, दमकल की टीमों को दी गई, जिसके बाद पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल कर्मियों ने शुरू की। हालांकि अभी भी धुएं की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। प्रशासन की टीमें भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश यहां पर आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की जारी है। होटल में फंसे कई लोगों को बचा लिया गया है। एक शख्स की मौत हो गई है और एक बच्चा भी घायल अवस्था में होटल से बाहर उसे निकाला गया। तुरंत अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अजमेर की ये खबर है, जहां नाज होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल मौके पर हो गया। अजमेर के डिग्गी बाजार की यह घटना है और आगजनी की ये घटना सुबह 8 बजे सामने आई है। कई लोग होटल के अंदर सो रहे थे, जिन्हें आग लगने की जानकारी नहीं थी और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी पवन जुड़ गए हैं लाइव। पवन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है? आग पर काबू पाने में कितना समय और लग सकता है? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए आज सुबह अजमेर के डिग्गी बाजार की ये घटना है, जहां होटल नाज में दूर से धुआं उठते हुए स्थानीय लोगों ने देखा और होटल में जो स्टाफ था उनको सूचना दी। होटल मैनेजर के अनुसार 18 जायरीन जो कि अलग अलग शहरों से यहाँ पर आकर ठहरे हुए थे, जिसमें से 5 जो कि एक छोटा बच्चा है, एक महिला है और एक लड़की है और 2 पुरुष हैं, उनको बेसुध हालत में यहाँ आगजनी के दौरान बीच में से निकाला गया और उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना आ रही है दिल्ली निवासी वाहिद नाम का जो युवक है उसकी मृत्यु हो गई है और जो 4 अन्य जो बेसुध हालत में, बेहोश हालत में, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, उनकी जो हालत है चिंताजनक बनी हुई है और सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। यहाँ पर देखिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी और तमाम जो एडिशनल एसपी है, तमाम सीओ नॉर्थ साउथ, तमाम थाना अधिकारी, पुलिस और कांस्टेबल और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और कह सकते हैं पूरी तरीके से आग पर यहाँ पर काबू पा लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि अंदर जो लोग अंदर है या नहीं है वो निकाले जाएं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार सभी जो लोग अंदर ठहरे हुए थे उन सभी को यहाँ पर सुरक्षित निकाल लिया गया है और 4 लोगों का अस्पताल में
जो कि हालत है उनकी गंभीर बताई जा रही है और चिंताजनक हालत वहां पर बताई जा रही है। आग पर किस तरीके से रेस्क्यू किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अग्निशमन विभाग की और एसडीआरएफ की टीम ने सीढ़ियां यहाँ पर लगाई। सीढ़ियों से दूसरे होटल जो सामने है वहां के जो बालकनी है वहां पर रखकर दूसरे माले पर चढ़ाया गया और हथौड़े वगैरह से जो होटल की कांच की खिड़कियां हैं उनको तोड़ी गया और उसके अंदर प्रवेश किया गया। आग जी। का धुआं जैसे जैसे कम हुआ, अंदर जाकर एक एक जगह का एक एक कमरों को देखा गया और उसमें देखा गया कि कोई जायरीन वगैरह तो अंदर या स्टाफ तो नहीं ठहरा गया है। फिलहाल अभी स्थिति क्लियर है कि 18 लोग थे, जिसमें से 5 बेसुध हालत में निकाले गए हैं और सभी को सुरक्षित निकाले गए। हालांकि इस रेस्क्यू में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो काफी यहाँ पर उनकी भूमिका है जो काफी महत्वपूर्ण नजर आई। पूरी न कोई हर ऑफिसर ने बिना समय गंवाए अंदर प्रवेश कर गए, मुंह पर रुमाल बांधकर, और पूरे भीगे हैं। देखिए, ट्रैफिक जो डिप्टी है आयुष वशिष्ठ, सीओ नॉर्थ है रुद्र प्रकाश जी, और एडिशनल एसपी है हिमांशु जांगड़, तमाम ऑफिसर्स ने बिना कुछ समय गंवाए अंदर घुस गए और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर है। मैं आपकी बात यहाँ पर करा देता हूँ एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ जी से। वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो कि नजरें यहाँ पर पूरे मामले में बनाए हुए हैं। सर, अभी ये आगजनी की सूचना है, किस तरीके का रेस्क्यू हुआ है और कितने लोग यहाँ पर बीमार? इस समय रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, आग भी बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने, सिविल डिफेंस की टीम ने, बाद में एसडीआरएफ की टीम भी आ गई। इन टीमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमारा सर्च अभियान भी लगभग पूरा हो गया। कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया था, तो एक की डेथ होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। किस प्रकार की कैजुअलिटी एक की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई। अब जो है पूरा कंट्रोल है? पूरा चेक कर लिया गया, अभी अंदर कोई नहीं है। अच्छा, ये बताएं कारण क्या रहे, कोई लापरवाही? इलेक्ट्रिक पैनल जो है उसमें आग लगी थी, ऐसा मैनेजर ने बताया। रोड काफी सकरा है और ऐसे 3-3 मंजिला। ये नगर निगम से पूछेंगे हम कि भाई किस प्रकार से इसको स्वीकृति देंगे। तो ये है एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ और तमाम ऑफिसर्स हैं, उनसे भी एक बार कोशिश करते हैं बात करने की किस तरीके का रेस्क्यू अब है या होने वाला है। एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एडिशनल सर, किस तरीके का रेस्क्यू था और क्या सूचना मिली फिलहाल, क्या सुबह 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि डिगी चौक में होटल नाज है, तो 5 मंजिला कोई होटल है, उसमें आग लगी है, जिस पर क्लॉक टावर थाने में ये होटल स्थित है। उसमें सभी थानाधिकारी और सीओ साहब नॉर्थ और सभी आला अधिकारी सब पहुंच गए। आईजी साहब, एस साहब ने भी आए हैं यहाँ पे, और डीएम सर भी आए। आग बुझाने के प्रयास जारी थे, अब आग बुझ चुकी है। अभी तक कुल 8 घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है और उसमें से अभी तक बता रहे हैं कि एक कैजुअलिटी है, बाकी अब और इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल से ही पता चल पाएगा कितने लोग हैं। अभी सारे रूम्स चेक कर लिए गए हैं, एसडीआरएफ भी मौके पर है, सिविल डिफेंस भी मौके पर है, और अभी कोई भी व्यक्ति होटल के अंदर नहीं। अभी इस नियमों के बारे में जांच की जानी है। अब प्राइमा फेसी पता चला है 17-18 लोग यहाँ पे रुके हुए थे। यह है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगीड़ जी और उन्होंने तमाम जानकारी दी है और फिलहाल जो रेस्क्यू है कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल, यहाँ पर आग को तो कंट्रोल कर लिया गया है और एक जो जायरीन है जो अंदर रुका हुआ था, दिल्ली निवासी राहिद उसका नाम बता रहे हैं, उसको यहाँ पर उसकी जो है उसकी डेथ यहाँ पर हो गई है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ जो अग्निकांड से जुड़ी खबर तस्वीरें हैं। ये देखें आप किस तरीके से जो नीचे कांच के टुकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं कि पूरी खिड़कियां और जो फ्रंट के जो गिलास थे होटल के वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और अंदर किसी न किसी तरीके से प्रवेश यहाँ पर कर लिया गया है और अंदर प्रवेश करने के बाद जो लोग हैं उनको यहाँ पर निकाल दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देखें, पूरा होटल खंडर नुमा हो चुका है, पूरा तब्दील यहाँ पर, पूरे आग यहाँ पर जिस तरीके से अंदर अंदर काले काले है, वहां पर आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से पूरा फर्नीचर यहाँ पर जल गया है। बताया जा रहा है जो आग का जो पैनल है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप यहाँ पर ले लिया। इस तस्वीरों से आप ये देखें, एक पूरे खिड़कियों को भी यहाँ पर तोड़ तोड़ कर जो रेस्क्यू करने वाले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो अंदर पहुंची और कांचों की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसे और जो भी जायरीन वगैरह जो अंदर ठहरे हुए थे उनको बाहर निकाला। फिलहाल अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है, आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पर पा लिया गया है और आग का जो धुआं था वो भी यहाँ से करीब करीब बाहर निकल चुका है। तो कुल मिलाकर एक कैजुअलिटी हुई है और एडिशनल एसपी
ने जिस तरीके से होटल मैनेजर से बात की, उसने बताया कि करीब 18 लोग यहाँ पर रजिस्टर में इंदराज थे जो कि यहाँ पर ठहरे हुए थे। वो उनमें से 5 लोगों को बेहोश-शुद्ध हालत में निकाला गया है, जिसमें एक जायरीन की डेथ हो गई है, जिसमें एक बच्चा है, 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई है। और आप तस्वीर में देखिए, ये सीईओ ट्रैफिक है आयुष वशिष्ठ, जो कि खुद भी रेस्क्यू में यहाँ पर थे, और इनके हाथ में किसी तरीके की हल्की सी यहाँ पर चोट लगी है, क्योंकि जो कांच वगैरह है वो इनके हाथ में घुस गए थे। और सीईओ नॉर्थ भी हैं, सीईओ साउथ भी हैं, थाना जी। प्रभारी भी हैं, और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर ऑफिस के बिना समय गंवाए वो अंदर एंट्री कर ली उन्होंने, और कोशिश की कि जो भी अंदर बेसुध हालत में है उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, और उनको निकाला भी गया है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, एक की डेथ हुई है, 4 को घायल जो कि बेसुध हालत में, उनको एडमिट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कराया गया है। और एडिशनल एसपी हिमांशु जांगीड़ के अनुसार फिलहाल स्थिति पर कंट्रोल कर लिया गया है। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी ये जानकारी दी है कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, मगर जो पूरा होटल है वो आग की चपेट में यहाँ पर आ गया है। और बताया जा रहा है कि इस हिसाब से जो बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। और सवाल यह है कि इतने कम सकरे रोड, जो कि आप देख सकते हैं करीब 20 फीट का ये रोड भी नहीं है, और इतनी बड़ी आवासीय बिल्डिंग कैसे इनको स्वीकृत नगर निगम के द्वारा की गई है या नहीं की गई है, इसकी भी ये जांच यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए जो तस्वीरें हैं इसमें साफ नज़र आ रहा है कि आगजनी से कितना नुकसान हुआ है, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे पहले आपको दिखा रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि ये आगजनी कितनी भयावह थी, और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। और हम आपको सुनाते हैं प्रशासन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। फिर लौटेंगे हमारे सहयोगी पवन के पास। 8 के आसपास ये सूचना मिली थी और तुरंत हमारी जो टीम है यहाँ पर पहुंची। हमारी फायर ब्रिगेड्स भी विद इन 5 मिनट्स यहाँ पे पहुंची, क्योंकि पास में ही हमारी फायर ब्रिगेड्स थी। और एडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, तहसीलदार सभी टीम मौके पहुंची। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ भी मौके पे है, और बिल्डिंग को खाली भी कराया गया। कुछ लोग खुद से निकले थे और सभी फ्लोर्स को चेक कर लिया गया। टोटल 7 लोगों को हॉस्पिटल रेफर किया गया। उनके उपचार के लिए अभी हम देखने भी जा रहे हैं, और सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उनका उपचार जारी है। देखिए, सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है, और जैसे भी सूचना होगी आपको देंगे। और डेथ बॉडी वगैरह जैसे लेट बात में डर के वहाँ घुस जाते हैं ना, तो वहाँ चले गए थे। तो एक जेंट्स और एक लेडीज को निकाला, एक बच्चे को निकाला। अभी अंदर और लोग भी नहीं, अभी कुछ नहीं है, सारा सर्च वगैरह कर 5वीं मंजिल तक सर्च कर लिया, अभी फिलहाल बची नहीं है। अच्छा, अभी अंदर कोई नहीं है अंदर? यहाँ पर हाँ, वो निकाल दिए गए, सबको निकाल लिया, ऊपर से लगा के नीचे तक सर्च कर लिया सारा। अभी फिलहाल कोई नहीं है। कितने लोगों को रेस्क्यू किया? अभी रेस्क्यू में तो कम से कम 5 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 2 तो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस स्थिति में थे, और लेडीज वगैरह भी थी, बच्चे वगैरह भी थे, बच्चों को भी निकाला गया। गाड़ी अंदर आने में कैसी तरीके की दिक्कत होती है? कंजेस्टेड एरिया है, गाड़ी अंदर आने में नहीं, गाड़ी का तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं तरीके से ढाल ही लेते हैं गाड़ी, तो कहीं ना कहीं तो स्थिति में गाड़ी फायर ब्रिगेड तो पहुंच ही जाती है। ये बताया अंदर किस तरीके से घुसे आप, क्योंकि धुआं काफी हमारे बीए सेट वगैरह पड़े थे, मास्क वगैरह लगा के, और हमने कर्मचारी को भी, हम खुद भी पहुंच गए थे और रेस्क्यू करने के लिए उनको ऊपर से लाए। और बाथरूम में जो आदमी एकदम घबरा के अंदर चल जाता है कि पानी मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसकी वजह से बाथरूम में चल जाता है, तो उसके मतलब दम घुटने से हो सकता है, बाथरूम में भी दम घुट गया उसका। और हमारे सहयोगी पवन लगातार इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। पवन, एक बार जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाते इस वक्त वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। क्या इस वक्त भी दमकल की टीमें मौजूद हैं, और आग पर काबू पाने को लेकर कितना समय और बताया जा रहा है? ये बिल्कुल दमकल की टीम मौके पर है, और ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। कोई भी आम व्यक्तियों को आने और जाने की यहाँ पर पूरी तरीके से मनाही है। ये देख सकते हैं नगर निगम के जो स्टाफ है वो भी दूसरे होटल की बालकनी पर खड़े हैं, और उसके ऊपर अगर तस्वीरें देख सकें तो वहां पर जो अग्निशमन के जो पाइप है इसको आगे तीसरी मंजिल की छत पर यहाँ पर पहुंचाया गया है, और वहां पर जो पानी है डाला जा रहा है। किसी न किसी तरीके से हर एक छोर को, हर एक कोनों को, हर एक रूम को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। रूम के अंदर जो लेट बात है उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की टीम भी अभी मौके पर है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से रेस्क्यू का यहाँ पर है जो कि कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं तमाम ऑफिसर्स भी यहाँ पर है। आम आदमियों को जहाँ पर जो रेस्क्यू हो रहा है होटल के आसपास आने की यहाँ पर मना कर दी गई है। तहसीलदार जी भी यहाँ पर मौके पर है, और किसी प्रकार की अब कोई अनहोनी ना हो, और क्योंकि जो बिल्डिंग है
उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आसपास की जो इमारतें हैं उसको भी सुरक्षित रखा जाए, उसकी ऐसी यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है प्रक्रिया। और होटल से कहीं ना कहीं अभी भी जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं जी। वो गिर रहे हैं, चूना यहाँ पर गिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो एसडीआरएफ की टीम है वो अंदर पहुंच गई है और फिर अभी भी देखिए पानी का छिड़काव लगातार ऊपर बिल्डिंग से किया जा रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो काफी गर्म यहाँ पर हो रखी है। जो रेस्क्यू की टीम है आने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंच के अंदर का बारीकी से जो है निरीक्षण यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो बिल्डिंग है उसको काफी नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरीके से तस्वीरों में। और ठीक जैसा है। कि एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि वो जो आग का जो पैनल है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी और आग ने विकराल रूप कुछ ही मिनटों में अंदर ले लिया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और कई लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया और एक दिल्ली का जो जायरीन है राहिद नाम का व्यक्ति, उसकी ठीक है। जो मौत है वो यहाँ पर हो गई है। देखिए टॉर्च के माध्यम से अंदर से चेक किया जा रहा है, अभी भी कहीं कोई आग वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ साफ है। की यहाँ पर जो तस्वीरें हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि दमकल कर्मी यहाँ पर लगातार कोशिश में है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। आपका बहुत धन्यवाद पवन, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भीलवाड़ा के राम स्नेही हॉस्पिटल में हंगामा हुआ है। महिला की मौत पर अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया है। राम स्नेही चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी की मौत हुई है। परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। भीमगंज पुलिस लोगों से समझाइश में जुटी हुई है। राम स्नेही हॉस्पिटल में महिला कर्मचारी की मौत की खबर मिल रही है और इसी वजह से नाराजगी परिजनों में देखने को मिल रही है। परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। भीमगंज पुलिस लोगों को समझाइश करने में जुटी हुई है। कर्मचारी की मौत पर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भीलवाड़ा के राम स्नेही हॉस्पिटल में हंगामे की खबर है। महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा हुआ है। राम स्नेही चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी की मौत हुई है और परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। इस खबर पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता नवीन जोशी लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, भीलवाड़ा के राम स्नेही हॉस्पिटल में महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या कारण सामने आए हैं इस मौत के पीछे और परिजन क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, परिजन अभी हमारे बीच में मौजूद है। आप उससे पहले एक बार मैं आपको कहूंगा, शिवानी तस्वीरें दिखाइए किस तरह से पुलिस का जाब्ता है। 3 सुभाष नगर थाने का, कोतवाली का, भीमगंज का जाब्ता गया है। ये वो डेड बॉडी है जिसको लेकर परिजन धरने पे। तो कर्मचारी की मौत पर अस्पताल में हंगामा हुआ है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल की लापरवाही है। ये देखिए शिवानी, इनका आरोप ये है कि जी, रात को अगर तबियत खराब थी तो परिजनों को क्यों नहीं बताया गया। करीब 4 साल से इस रामस्नेही हॉस्पिटल में ये जो भारती चौहान है काम कर रही थी। समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे जो है रावणा राजपूत समाज के, वो धरने पे बैठ गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हॉस्पिटल प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही प्रारंभिक जांच जो बातचीत सामने आ रही है उसमें आ रही है। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है, कोई बात हो भी गई थी तो हमको बता देते तो हम समय पे आ जाते, तो हम भी अगर देख सकते थे कैसा इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर तबियत खराब हो गई थी। पूरे हॉस्पिटल प्रबंधन पे एक ही आरोप है कि इन्होंने हमसे छुपाया कि इसकी तबियत खराब है भारती चौहान की, और उसके बाद में डेथ होने के बाद में सुबह 6 बजे फोन किया। शिवानी, बिल्कुल देखिए, जो परिजन हैं लगातार मांग पर अड़े हुए हैं और जो तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं, हॉस्पिटल में परिजन हंगामा कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे नवीन की इस पूरे मामले पर यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? क्या स्वास्थ्य में पहले से कोई तकलीफ थी महिला के, और
कब से इस तरीके से बीमारी की खबर मिल रही थी, अचानक मौत की खबर परिजनों तक पहुंचाई गई, पूरे मामले पर वहां कार्यरत कर्मचारियों ने क्या अपडेट दिया है? यहाँ के जो कार्यरत कर्मचारी वो चुप्पी साधे हुए हैं, पुलिस भी उनसे बराबर बात करने का प्रयास करी। अभी कुछ चंद मिनट पहले यहाँ पे जो सेट कोतवाल है गजेंद्र सिंह नानू का, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी जो प्रबंधन है उनसे बात करने का प्रयास किया, मगर वो जिसको कह सकते हैं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए हैं। ये वजह है कि ये जो पीछा कैमरा पर्सन को दिखाए एक बार फिर इस तरह से हंगामा चल रहा है, जहां बात पर अड़े हुए हैं कि पहले ये तो तय हो कि तो परिजनों को क्यों नहीं बताया गया, लोगों को क्यों नहीं बताया गया। और अभी भी जो प्रबंधन हॉस्पिटल का प्रबंधन है वो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने भी बात करने का प्रयास किया, तो एक तरह से चुप्पी साध ली और कई सामने आने से बच रहे हैं। ठीक है नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 100 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला। 35 लोगों के दस्तावेज फर्जी निकले हैं। कॉल डिटेल और लेन देन की जांच जारी है। एडिशनल कमिश्नर रामेश्वर सिंह का बयान, अब सभी को अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। हसनपुरा, दौलपुरा और भांगक्रोटा इलाके हैं संदिग्धों के ठिकाने। सीबीआई के जरिए पत्राचार कर डिपार्टमेंशन की तैयारी। फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों की पहचान शुरू। अवैध बांग्लादेशियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। विशेष अभियान के तहत अब तक 50 बांग्लादेशियों का डिपोर्शन हुआ। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सोमू आनंद लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेशियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है, अवैध बांग्लादेशियों के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाने की बात सामने आई है, किन किन जगहों पर ये विशेष अभियान चल रहा है और अब तक की इस सर्च ऑपरेशन में क्या सफलता टीम को मिली है? बिल्कुल, देखिए कल ही 100 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उन तमाम लोगों के दस्तावेज जो है वो जांचे गए थे। दस्तावेज जांचने के दौरान ये पता चला कि 35 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वह की जा रही है। कल ही मुख्यमंत्री ने भी बैठक की थी और अवैध बांग्लादेशी जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ये कार्रवाई की गई है। खासतौर पे हसनपुरा, भांगक्रोटा के इलाके में ये कार्रवाई की गई और अभी क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित करने का और उसके बाद जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करने का और उसके साथ साथ जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर वहां भेजने का जो पूरा अभियान है वह चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जयपुर में अभियान चला है उसमें 35 ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास कोई दस्तावेज जो है वो नहीं थे। बिल्कुल, तो देखिए सोमू, जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाने की बात सीएम ने भी कही है और तमाम कार्रवाइयों के बाद सफलता भी टीम को मिलती नजर आ रही है, और क्या कुछ कहा गया है एडिशनल कमिश्नर की तरफ से इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? तौर पर यह बताया गया है कि जो तमाम लोग जो ऐसे हैं जो यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी और उसमें स्थानीय लोगों की काफी अहम भूमिका है। स्थानीय लोगों से पुलिस जो है वह मदद लेने वाली है और उसके बाद तक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि जयपुर के अलावा जो दूसरे जिले हैं जो खासतौर पर संवेदनशील जिले के रूप में चिन्हित किए गए हैं उन जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसको लेकर के कल जो मुख्यमंत्री ने बैठक की है उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। जयपुर में जो अभियान चल रहा है पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में उसको लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं और पल पल की अपडेट भी उनको दी जा रही है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शुरू से मुद्दा रहा है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से नहीं बल्कि सरकार के लिए और कानून व्यवस्था के लिए भी ये काफी अहम है कि जो लोग इस तरह से रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए और इसी कोशिश में सरकार जुटी हुई है। ठीक है, आपका धन्यवाद सोमू तमाम जानकारियों के लिए। और भजन लाल सरकार राजस्थान में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में जुट चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट किया जाए। बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग की बैठक हुई। बैठक में गृह विभाग, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अभियान के तहत संदिग्ध बस्तियों में विशेष तलाशी और सत्यापन अभियान चलाया जाए। स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके वतन भेजा जा रहा है।
आपको बता दें कि राजस्थान में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और जयपुर सहित कई बड़े शहरों में बांग्लादेशी बस्तियां तक बन चुकी हैं। करीब 3 महीने पहले जयपुर पुलिस ने शहर में छापेमारी कर बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा था और इनके पास से राशन कार्ड, आधार कार्ड के साथ यहां शरणार्थियों को दिए जाने वाले ग्रीन कार्ड मिले थे। उस समय इनमें से कई बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भिजवाया गया था। और बूंदी से बड़ी खबर आपको बता दें, खदान से विवाहिता और बच्ची का शव बरामद हुआ है। पानी से भरे खदान में दोनों के शव बरामद हुए हैं। 24 मार्च से विवाहिता लापता थी। नमाना थाना इलाके के गड़ददा गांव की घटना है। एमपी के झाबुआ की निवासी थी विवाहिता। थानाधिकारी की मौजूदगी में जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। खदान से विवाहिता और बच्ची का शव मिला है। एमपी के झाबुआ की निवासी विवाहिता बताई जा रही है और थानाधिकारी की मौजूदगी में जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।